हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमीषा स्टडी सेंटर पे। हम रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे और उसके साथ साथ रेलवे में और भी जो अन्य एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी को भी ध्यान में रख के प्रिपरेशन कर रहे थे, जिसमें मैं आपको साइंस का पोर्शन करवा रही थी। तो साइंस में अभी तक जितने भी आपके इन सभी एग्ज़ाम्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उनको सभी को हम सॉल्व कर रहे थे और उनके कॉन्सेप्ट भी साथ साथ में देखते जा रहे थे। तो आज इस टॉपिक में जो टॉपिक कवर होगा उसका नाम है विद्युत यंत्र या इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। तो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके आए हैं वो सभी शिफ्ट वाइज मैं आपको अभी करवाऊंगी। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, इन इलेक्ट्रिक जनरेटर्स डैश एनर्जी इज़ यूज टू रोटेट अ कंडक्टर इन द फील्ड ऑफ टू प्रोड्यूस डैश इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए यहाँ पे हमें बताना है कि क्या किस में रोटेट होता है। तो देखिए आप जानते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे मान लीजिए आपका ये सॉफ्ट आयरन कोर है, ये किस में रखा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा जाता है कि नहीं रखा जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं मैग्नेटिक दो ऑप्शंस में दिया है, यानी इलेक्ट्रिसिटी वाला ऑप्शन गलत हो जाता है। ये मैग्नेटिक फील्ड से चलता है। और यहाँ पे कौन सी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो यहाँ पे मैकेनिकल जो है एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, चुंबकीय और यांत्रिक। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज नॉट बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जो विद्युत धारा का तापन प्रभाव वाला जो नियम होता है उसमें इसमें से कौन से यंत्र हैं जो विद्युत तापन प्रभाव पे नहीं आधारित हैं। ऑप्शन हमको दिए हुए हैं, विद्युत बल्ब, विद्युत केतली, अवन या फिर विद्युत जनरेटर। तो देखिए ऑप्शन डी जो है विद्युत जनरेटर, ये जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इस पे आधारित नहीं है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, द फिलामेंट ऑफ अ बल्ब इज मेड अप ऑफ अ मेटल, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ। तो देखिए मेल्टिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए बल्ब के फिलामेंट का, तो वो होना चाहिए हाई। ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, नहीं अगर लो होगा तो जल्दी मेल्ट हो जाएगा। तो ये हाई होना चाहिए। और कैसा मेटल होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए या वीक होना चाहिए, तो ये कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग। इसीलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, जिसमें हाई और स्ट्रॉन्ग यानी कि उच्च होना चाहिए, इसका गलनांक और मजबूत फिलामेंट से बना होना चाहिए, मजबूत धातु से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, इसको क्या कहते हैं। तो ये है ऑप्शन डी, वोल्टेइक सेल, है ना, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इन एन इलेक्ट्रिक मोटर इट एक्ट्स एज अ कॉन्टैक्ट बिटवीन कम्यूटेटर एंड द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी। तो देखिए इलेक्ट्रिक मोटर में जो कॉन्टैक्ट का काम करता है कम्यूटेटर और बैटरी के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कार्बन ब्रश। ठीक है, बी ऑप्शन दिया है, कार्बन ब्रश आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आते हैं, विच डिवाइस इज यूज टू जेनरेट हाई इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक करंट फॉर यूज इन होम्स एंड इंडस्ट्रीज। तो देखिए इसमें से हम क्या यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक केटल, जनरेटर या फिर टोस्टर। तो क्या यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक है, विद्युत जनरेटर को हम प्रयोग करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए लिखा है, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेफ्टी डिवाइसेस इज बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो यहाँ पे देखिए कौन सी डिवाइस है जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड है। तो पहली बात तो देखिए सेफ्टी डिवाइस दिया है, इसका मतलब यहाँ पे देखिए सिर्फ एक ही है जो सेफ्टी डिवाइस है, वो क्या है, इलेक्ट्रिक फ्यूज़। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन में बोला है, मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कौन सी यहाँ पे जो है डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, तो वो है इलेक्ट्रिक डायनोमो। ठीक है, डायनोमो जो होता है वो। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, इट इज़ अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स
मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो देखिए सेम क्वेश्चन है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल डायनामो। तो देख रहे हैं आप कि एक ही तरीके का क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम्स में हमको पूछा हुआ है, इसलिए क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्स में डेफिनेटली ये क्वेश्चन आएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। वाई इज़ नाइक्रोम यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक हीटर। तो यहाँ बोला गया है कि जो नाइक्रोम का तार होता है वो इलेक्ट्रिक हीटर्स बनाने के लिए क्यों प्रयोग होता है। तो देखिए क्यों यूज़ होता है, ऑप्शन डी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि इसकी रेसिस्टिविटी हाई होती है ना, और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई होता है। देखिए मेल्टिंग पॉइंट या जिसको हम गलनांक कहते हैं ये अधिक होगा, तभी क्या होगा, अगर कम इसका होता तो क्या हो जाता, जल्दी मेल्ट हो जाता है ना, इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होना होगा। और इसका रेजिस्टिविटी क्या होगी, रेजिस्टिविटी यानी कि प्रतिरोधकता भी क्या होनी पड़ेगी, हाई रखनी पड़ेगी, तभी ये क्या होगा, तभी ये हमको हीट दे पाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। इन एन इलेक्ट्रिक मोटर द कन्वर्जन टेक्स प्लेस इनटू। तो देखिए जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है उसमें हमें बताना है कि क्या कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है। तो देखिए मोटर का क्या काम होता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। ए ऑप्शन करेक्ट है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करती है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है एन इलेक्ट्रिक मीटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट। तो यहाँ बोला गया है, देखिए ये मीटर नहीं होगा, ये होगा मोटर। ठीक है, ये मोटर होगा, इसको करेक्ट कर लीजिए। तो ये किसको कन्वर्ट करता है, तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन भी आपका यही था, इसमें भी स्टार मार्क कर लीजिए। तो ये क्या होता है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है, यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कम्यूटेटर इज यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल। तो देखिए कम्यूटेटर कहाँ यूज़ होता है करंट का डायरेक्शन चेंज करने में, क्या सिर्फ डीसी मोटर में, डीसी जनरेटर में, या फिर सिर्फ एसी जनरेटर में। तो देखिए ये ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाता है, बोथ डीसी मोटर में और डीसी जनरेटर में भी। ठीक है, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। विच पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। तो देखिए इसमें से कौन डायरेक्शन ऑफ फ्लो जो है उसका चेंज कर देता है। ऑप्शन है हॉरोस्कोप, देखिए यहाँ पे हॉरोस्कोप नहीं होगा, कॉइल होगा। ठीक है, कॉइल है यानी कुंडली, सॉफ्ट आयरन कोर, या फिर स्प्लिट रिंग्स, या फिर ब्रश। तो देखिए यहाँ पे स्प्लिट रिंग्स जो हैं उनका काम होता है कि वो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट जो है उसका रिवर्स कर दे। सी ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में बोला गया है एन इलेक्ट्रिक जनरेटर डिवाइस दैट कन्वर्ट्स। तो यहाँ से बोला गया है इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करता है, तो ये करता है मैकेनिकल इनटू इलेक्ट्रिकल। देखिए मोटर क्या करती है, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, और वहीं जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तो मोटर का या तो जनरेटर का, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गैल्वेनोमीटर व्हेन कनेक्टेड इन सर्किट डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ। तो देखिए जब गैल्वेनोमीटर हम सर्किट पे कनेक्ट करते हैं तो ये क्या चीज़ पता लगाता है, तो देखिए ये पता लगाता है करंट। ठीक है, करंट का पता लगाता है। तो यहाँ पे इसको काट के आप क्या लिख लीजिए, करंट, करंट का पता लगाता है, या फिर हम कहें धारा। ठीक, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। चलिए अलग क्वेश्चन ले लेते हैं दूसरा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इलेक्ट्रिक मोटर इज़ नॉट यूज। तो इसमें बोला है कि यहाँ पे किसमें इलेक्ट्रिक मोटर जो है नहीं यूज़ होगी। देखिए आपका क्या ऑप्शन दिए हैं, इलेक्ट्रिक फैन, कंप्यूटर, मिक्सर, या फिर गैल्वेनोमीटर। तो देखिए इसमें से गैल्वेनोमीटर जो है इसमें मोटर नहीं यूज़ होगी, और बाकी इन सब में क्या है, मोटर लगी रहती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट डिटेक्ट्स द इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट। तो इसमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है ना, कौन सी ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट को बताती है। तो देखिए ऑप्शन में हमको दिया है गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर और इलेक्ट्रोमीटर। ठीक है,
तो देखिए यहाँ जो वोल्ट मीटर तो पोटेंशियल को नापता है, तो ये तो गलत हो गया, और इलेक्ट्रोमीटर भी नहीं है क्योंकि ये क्या करता है, विद्युत आवेश को नापता है। ठीक है, किसको नापता है, विद्युत आवेश को, ठीक है, चार्ज को। तो यहाँ देखिए अब बात आती है गैल्वेनोमीटर की और एमीटर की। तो देखिए एमीटर का काम होता है करंट को मेज़र करने का। ठीक है, ये क्या करता है, करंट को मेज़र करता है कि कितने एम्पियर की करंट जो है फ्लो कर रही है सर्किट में। ठीक है, जबकि गैल्वेनोमीटर है ये क्या करता है, करंट को डिटेक्ट करता है कि वेदर करंट इज़ फ्लोइंग थ्रू सर्किट और नॉट। ठीक है, कि यह करंट जो है जो विद्युत परिपथ है उससे फ्लो कर भी रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, तो यहाँ हमको क्वेश्चन में यही पूछा है कि डिटेक्ट कौन करता है, तो कौन डिटेक्ट करता है, गैल्वेनोमीटर। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। विच ऑफ दीज कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो कौन चेंज करता है, देखिए तो यहाँ पे बैटरी है। ठीक है, बैटरी, या पिछले क्वेश्चन में देखिए वोल्टेइक सेल ऑप्शन था ना, वोल्टेइक सेल, तो सेल हो बैटरी हो सबका काम क्या होता है, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ये चेंज करते हैं। चलिए मोटर का क्या काम था, मोटर का क्या काम था, इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल। डायनमो का क्या था, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल, है ना, इसका जनरेटर का। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। जनरेटर इज डिवाइस विच कन्वर्ट्स। देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया, तो कौन सी डिवाइस है ये, जो कि मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज करती है, यानी यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में। अगले क्वेश्चन में फिर से वही पूछा है, जनरेटर क्या कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में। फिर हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इट इज़ बेस्ड ऑन द फिनोमेना ऑफ इंडक्शन। यानी कि इंडक्शन के फिनोमेना पे, मतलब विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे कौन सा यहाँ पे जो है जो डिवाइस है वो कौन सी यहाँ पे उस पर डिपेंड करती है। तो देखिए ये होता है इलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है विच डिवाइस इज यूज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो देखिए क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं हमको, फोटो सेल, इलेक्ट्रिक मोटर, डायनोमो या फिर बैटरी। तो देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, डायनोमो। डायनोमो भी क्या होता है, जनरेटर ही होता है। ठीक है, जनरेटर जो कि डीसी जनरेटर होता है, डीसी करंट यानी डायरेक्ट करंट जो यूज़ करता है वो जनरेटर को हम डायनोमो भी कहते हैं, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट है। इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स, देखिए फिर से हमसे पूछ लिया है कि इलेक्ट्रिक मोटर किसको कन्वर्ट करती है, तो ये करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में, यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस फॉलोइंग कंपोनेंट्स स्टोर्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यहाँ पे हमसे बोला है कि विद्युत आवेश के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है, तो कौन संग्रहित करता है ये हमें बताना है। तो कौन करता है, देखिए कैपेसिटर करता है, ट्रांसफॉर्मर, रेसिस्टर या फिर तो देखिए ऑप्शन में हमें दिया है यहाँ पे इंस्पायरिंग नहीं होगा, यहाँ पे आप इंडक्टर कर लीजिए। ठीक है, हिंदी में प्रेरक। तो यहाँ पे कौन कौन सा कंपोनेंट है जो एनर्जी को इलेक्ट्रिकल चार्ज के रूप में संग्रहित करता है, तो वो हो जाता है कैपेसिटर। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है AC इज़ कन्वर्टेड इनटू DC। तो AC जो है DC में कौन कन्वर्ट करता है, तो वो होता है रेक्टिफायर। ठीक है, रेक्टिफायर वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस यूज टू कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट। तो देखिए यहाँ पे AC को DC में कौन कन्वर्ट करता है, तो सेम क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ है, ऑप्शन सी करेक्ट है, रेक्टिफायर। अगले क्वेश्चन में द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, विच ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज। तो इसमें से देखिए कौन सा यूज़ होता है, तो एमीटर। पहले भी हम बात कर चुके हैं कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में मेज़र करने की बात हो रही है ना, तो मापा किससे जाता है, एमीटर से। डिटेक्ट कौन करता है, गैल्वेनोमीटर। बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे देखिए विद्युत धारा के तापन प्रभाव पर कौन सा आधारित है। ऑप्शन है माइक्रोवेव, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक फैन या फिर इलेक्ट्रिक बेल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक हीटर जो है वो किस पे बेस्ड है,
हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बी ऑप्शन करेक्ट है। मॉडर्न इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? तो ये बेस्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग जनरेटर? जनरेटर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है? तो देखिए ए ऑप्शन में लिखा हुआ है कि इट्स कन्वर्ट्स मैकेनिकल इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। बाकी सारे जो भी आपके लिखे हुए हैं कि इसका प्रवाह का वेग उच्च है या फिर इसकी स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये सब रॉन्ग है। ठीक है, ये सारे स्टेटमेंट रॉन्ग है। अगले क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक मोटर इज रॉन्ग? तो हमें यहाँ पे गलत स्टेटमेंट पे टिक लगाना है। तो देखिए हम ऑप्शन देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी में, तो ये ऑप्शन सही है आपका। डायरेक्ट करंट इज द डायरेक्ट करंट एंड यूनिवर्सल इलेक्ट्रिक मोटर्स आर द टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, ये भी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन हमें दिया है कि इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स ऑन थ्रू द इंटरेक्शन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वाइंडिंग करंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर टू प्रोड्यूस फोर्स। ठीक है, ये भी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन जो आपका दिया है कि इलेक्ट्रिक मोटर्स पावर्ड बाय डायरेक्ट करंट ओनली, ये ऑप्शन रॉन्ग है क्योंकि ये डायरेक्ट करंट ही नहीं बल्कि अल्टरनेटिंग करंट यानी कि एसी से भी चलती है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज यूज टू मेजर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? तो यहाँ पे हमसे बोला है कि नहीं, एक्चुअल में ये क्वेश्चन है विच ऑफ द इज़ नॉट बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट। तो देखिए कौन हीटिंग इफेक्ट पे नहीं बेस्ड है? यहाँ पे ऑप्शन में हमको दिया हुआ है इलेक्ट्रिक बल्ब विद द फिलामेंट, या फिर इलेक्ट्रिक हीटर, माइक्रोवेव, या फिर इलेक्ट्रिक आयन। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, माइक्रोवेव। इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी का कौन सा एग्जाम्पल होगा? तो इलेक्ट्रिक फैन जो है वो आपका इलेक्ट्रिक से मैकेनिकल एनर्जी का एग्जाम्पल है। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट आंसर फॉर इलेक्ट्रिक करंट विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हीटिंग इफेक्ट? ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताना है कि इसमें हीटिंग इफेक्ट का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। ऑप्शन दिए हुए इलेक्ट्रिक आयन, फंक्शनिंग ऑफ फैन, बल्ब, या फिर इलेक्ट्रिक केटल। तो देखिए फंक्शनिंग ऑफ फैन या फिर पंखे की कार्यप्रणाली जो है ताप प्रभाव पर नहीं उस पर उत्तरदायी है, तो इसीलिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। द थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हैज़ नो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो देखिए कौन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? थर्मल या फिर हीटिंग इफेक्ट हम कह लें तो कौन नहीं है? इलेक्ट्रिक बेल नहीं है, विद्युत घंटी जो है इस पर नहीं निर्भर करती है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है वोल्टमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ, तो क्या डिटेक्ट करता है? तो देखिए डी ऑप्शन करेक्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कन्वर्ट्स केमिकल इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? तो देखिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिक सेल, विद्युत सेल यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो देखिए ये थे आज के क्वेश्चंस जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड थे। हमने सारे क्वेश्चन इस टॉपिक के कर लिए हैं, कोई भी क्वेश्चन अब आपका बचा नहीं है। तो ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।